हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शोभित आर्ट। दोस्तों, आज मैं आपको फलों की टोकरी बनाकर दिखाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले हमें एक 15 सेंटीमीटर की सीधी रेखा खींचेंगे और रेखा के दोनों सिरों से एक कर्व लाइन ऊपर और उतनी ही चौड़ाई में एक कर्व लाइन नीचे को खींचेंगे। रेखा के दोनों सिरों को हम गोलाई में कर देंगे, जिस तरह से मैं करके बता रहा हूँ। और एक अन्य लाइन जो इस ओवल के अंदर बना देंगे। नीचे हमें जो टोकरी की गहराई दिखानी है, उसके लिए हम नीचे एक लाइन और खींच देंगे कर्व में, जिससे कि हम टोकरी की जो गहराई है उसे दिखा पाएंगे। हमने टोकरी की सामने वाली लाइन मिटा दी है, क्योंकि हमें यहाँ फलों को दिखाना है। इसकी वजह से जो टोकरी की पिछली लाइन है वह दिखेगी नहीं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब हमें इस टोकरी में फलों को बनाते जाना है। हमने सेब को जो बनाया है उसमें जो केले का भाग आ रहा है उसे हम मिटा देंगे। इससे यह प्रदर्शित होगा कि जो सेब है वो केले से आगे रखा हुआ है। तो इस तरह से हम जो भी फल हैं, अनेक विभिन्न प्रकार के फल बनाते चले जाएंगे और उन फलों की हम पोजीशन दिखाते जाएंगे कि फल आगे को हैं या पीछे को हैं। अगर हमें आगे दिखाने हैं तो पिछले वाले फल को हमें उसके भाग को थोड़ा सा इरेज करना होगा, जिससे कि हम फल को दिखा पाएंगे कि वह आगे की ओर रखा हुआ है। इस प्रकार हम फलों को धीरे धीरे से बनाते चले जाएंगे। जैसे मैं बना रहा हूँ, देखें, सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। कोई गलती यदि हो भी जाए तो उसको ठीक कर लेंगे साथ के साथ। फलों की टोकरी जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आती है, कई बार पूछी गई है। तो जो भी चित्र मैं आपको अपने वीडियोज़ के माध्यम से प्रोवाइड कराता हूँ, सारे के सारे चित्र जो कि यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन चित्रों का आप अपने घर पर अभ्यास अवश्य ही किया करें। आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो ड्राइंग है वह अच्छी हो जाएगी। साथ ही आपको मेरे चैनल पर आलेखन संबंधी चित्र भी मिलते हैं, उनका भी आप अभ्यास किया करें, क्योंकि यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आपका जो ड्राइंग स्किल है वह अच्छा नहीं हो पाएगा और आप चित्र अच्छे से बना नहीं पाएंगे। एग्ज़ाम में चाहे आप आलेखन बनाएं या स्मृति चित्र बनाएं, साफ़ सफाई बहुत आवश्यक है। चित्रों को बनाते समय अधिक ओवर राइटिंग न करना, साफ़ सफाई का ध्यान रखना, कब कौन सी पेंसिल यूज करनी है उस चीज़ का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए जो मैं अभी चित्र बना रहा हूँ, इसके लिए मैंने HB पेंसिल का यूज किया है, क्योंकि मोस्टली जब चित्रों को बनाते हैं, रेखांकन करते हैं, तो HB या 2B पेंसिल का आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आपको कोई शेडिंग करनी हो तो शेडिंग के लिए आप 4B, 6B, 8B और 10B इन शेड्स का यूज कर सकते हैं। आपको शेड्स को ज़्यादा डार्क दिखाना है तो आप 8B या 10B का यूज कर सकते हैं। लाइट दिखाना है तो आप 6B और 4B का यूज कर सकते हैं। तो जो भी स्मृति चित्र बनाएं, शेडिंग का विशेष ध्यान रखें, आकृति का विशेष ध्यान रखें, जो कि ठीक बनी हो। यदि आपका चित्र अच्छा रहेगा तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे। और आप चित्र में शेड करते समय हमेशा ध्यान रखें कि छाया और प्रतिछाया दोनों ही आपको दिखानी होती हैं। यदि आप सिर्फ छाया दिखा देंगे और प्रकाश दिखाएंगे और प्रतिछाया नहीं दिखाएंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो कम हो सकते हैं। इसलिए छाया प्रतिछाया का विशेष ध्यान रखें। चित्रों की जो आकृति है वह सही होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर आपके चित्र को देख करके तुरंत आपको अच्छे नंबर प्रोवाइड कर सके। इसके लिए आप अभ्यास करते रहें। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको पर डे वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। मे भी 1 या 2 दिन कभी वीडियोज़ नहीं पढ़ पाते हैं, तो किसी कारणवश जो कि या किसी कोई काम में फंस गए हों या कुछ
इस वजह से मोस्टली यही प्रयास रहता है कि पर डे आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाए। सारी शेडिंग टेक्निक्स, चित्रों को कैसे बनाना है प्रॉपर वे में आपको सारी डिटेल्स में बताता हूँ वीडियोज़ में, जिस तरह से अभी बता रहा हूँ। तो आप चित्रों को ऐसे ही बनाते चले जाएंगे, निश्चित रूप से आपकी ड्राइंग स्किल अच्छी हो जाएगी। देखें, अब मैं जो फल मैंने बनाए थे उनमें मैं शेडिंग कर रहा हूँ, और शेडिंग करते समय छाया प्रकाश दिखाना ना भूलें। अभी मैं जो चित्र बना रहा हूँ उसमें मैं फ्रंट में प्रकाश दिखा रहा हूँ और साइड में शेडिंग दिखा रहा हूँ। तो जब भी आप शेडिंग करें तो ध्यान रखें कि शेड आपको कहाँ दिखानी है और लाइट आपको कहाँ दिखानी है, उसी के अकॉर्डिंग आप शेडिंग करें। देखें, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे शेडिंग की टेक्निक। इसी तरह से आप भी करने का प्रयास करें, निश्चित रूप से आपका जो चित्र है वह अच्छा लगेगा। अभी मैं इसमें शेडिंग के लिए 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, आप 8B का भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम शेडिंग कर देंगे इसके बाद हम पूरे चित्र में आउटलाइन करेंगे डार्क पेंसिल से, जिससे जो भी चित्र हमने बनाए हैं वो और ज़्यादा हाईलाइट हों और ज़्यादा दिखाई दें कि कहाँ कौन सा चित्र हमने बनाया है। तो शेडिंग करते समय हल्के हाथ से शेडिंग करनी है हमेशा। डार्क ज़्यादा जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ ज़्यादा डार्क करें, जहाँ लाइट की ज़रूरत हो वहाँ ज़्यादा लाइट करें। और शेडिंग करते समय प्रेशर को उतना ही दें जितना आवश्यक हो, अधिक प्रेशर न डालें, क्योंकि शेडिंग करते समय पेंसिल पर अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए। हमने जो शेडिंग की है अब हम 10B पेंसिल के यूज से सारी आउटलाइन को कवर कर रहे हैं। सारे फलों में कोई जो भी आउटलाइंस हैं उनको बना रहे हैं, तो चित्र जो भी हैं वो अच्छे से हाईलाइट होंगे कि कहाँ कौन सा चित्र हमने बनाया है। इसी प्रकार से आप इस चित्र को देख करके बनाएं, निश्चित रूप से आपका यह चित्र अच्छा बनेगा। उम्मीद है कि आप ये चित्र अच्छे से बनाएंगे। आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें तो मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। आपके एक सपोर्ट से, सब्सक्राइब करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो जिसकी वजह से मैं और अच्छे वीडियोस आपके लिए ला पाता हूँ। क्योंकि आप सपोर्ट करते रहेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा। तो आपका सभी का सपोर्ट बहुत आवश्यक है, इसके लिए आप सभी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। जब भी आप वीडियो देखें तो पूरा देखा करें, जिससे कि आपको समझ में आए कि चित्र को कैसे बनाया गया है। यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि कब कौन सा चित्र बनाया गया, कहाँ किस तरह से शेडिंग की गई। आप पूरा चित्र देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से शेडिंग करनी है, किस तरह से क्या करना है, वहाँ आपको समस्या नहीं आएगी। तो ध्यान रखें, वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपका जो शेडिंग का तरीका है या चित्र को बनाने का तरीका है उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके। तो हमेशा ध्यान रखें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप ये समझें कि वीडियो को बनाने में, उसको एडिट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है, बहुत सारा समय लगता है, और मैं इतना समय निकाल पाता हूँ कि आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड कर सकूँ। हालांकि इतना समय नहीं रहता है, फिर भी जो चैनल स्टार्ट किया है आप लोगों की हेल्प के लिए, तो वो काम तो करना ही है। इसके लिए मैं प्रयास करता हूँ कि आपको समय पर वीडियोज प्रोवाइड करा सकूँ, जिससे आपके जो चित्र की बनाने की टेक्निक है, स्किल है, वह इम्प्रूव हो सके और आप अच्छे से चित्र बना सकें।
तो ध्यान रखें, हमेशा जब भी वीडियो देखें तो पूरा देखें। पूरा वीडियो देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से चित्र बनाया जाता है। अब हमने शेड तो कर दिया है और आउटलाइन भी कर दी है। अब फलों में हमें थोड़ा डेप्थ दिखानी है, इसके लिए हम पेंसिल से शेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट लेयर देना बहुत आवश्यक होता है। फर्स्ट लेयर देने के बाद ही सेकंड लेयर और थर्ड लेयर हम यूज करते हैं। तो जिस तरह से मैं भी शेडिंग कर रहा हूँ, इसके बाद हम इस शेडिंग को ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने से जो फलों का सतह का जो टेक्सचर है वो स्मूथ हो जाएगा और चित्र बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो भी मैं अपने वीडियोस बनाता हूँ उनको ध्यान से देखा करो कि कहाँ किस तरह से शेडिंग की गई है, किस तरह से ब्लेंडिंग की गई है, कैसे शेडिंग की गई है। ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। एक एक चीज़ को आप देखें, समझें, तभी उसको अपने कॉपी पर अप्लाई करें और चित्र को बनाने का अभ्यास करते रहें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियोस में और अधिक लंबे समय तक बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और वीडियो को पूरा देखा करें, अपने दोस्तों में शेयर किया करें और एक लाइक अवश्य ही करें। देखें, अब हमने पेंसिल से शेड किया है। ये पूरा फलों में शेड हो जाने के बाद हम ईयरबड से इस चित्र में जो भी कुछ है, चित्र बने हैं, यहाँ जहाँ भी हमने शेडिंग की है उसको ब्लेंड करेंगे। उसके पहले हमें टोकरी को एक आकार देना है, जिसके लिए हमने कुछ डिज़ाइन बनाई है। तो डिज़ाइन को बनाना कैसे है वो समझ लो। इसी तरह से आप डिज़ाइन को बनाओ, क्योंकि ऐसे आप डिज़ाइन बनाओगे तो आप अभ्यास में ला पाओगे। इसके बाद हमें पूरी डलिया में, जो हमने डलिया बनाई है, टोकरी हमने बनाई है, उसमें भी फर्स्ट लेयर सबसे पहले हम करेंगे। फर्स्ट लेयर करने के बाद इसको ब्लेंड करेंगे। इसके बाद हम इसमें जो टोकरी का एक्चुअल टेक्सचर होता है वह बनाएंगे। आप देखें, हम इसमें शेडिंग कर रहे हैं। शेडिंग हमने जो डलिया में करनी थी वो हम फर्स्ट लेयर लगा चुके हैं। इसके बाद हमें जो भी फल थे उनमें थोड़ी बहुत शेडिंग करके इसको हम ब्लेंड करेंगे। देखिए, मैं ईयरबड से पूरे जो भी फल मैंने बनाए हैं और टोकरी जो बनाई है उसको हम अब ब्लेंड करेंगे, क्योंकि ब्लेंडिंग करना बहुत आवश्यक होता है। छाया प्रकाश दिखाना, जो कुछ भी है वो ब्लेंडिंग करके ही आता है। तो आपके पास हो सकता है कोई ईयरबड हो, कॉटन हो, पेपर पीस हो, या फिर आपके पास ब्लेंडिंग स्टम्प जो मार्केट में मिलते हैं उनमें से कुछ भी हो सकता है। और कुछ भी अवेलेबल ना हो तो आप पेपर पीस से भी ब्लेंडिंग कर सकते हैं और ईयरबड से भी कर सकते हैं। ईयरबड से करने में भी आसानी रहती है। आप फिंगर से भी ब्लेंडिंग कर सकते हैं, बट उसमें ये रहता है कि आपका चित्र ख़राब होने की संभावना बनी रहती है। तो कोशिश ये करें कि आप ईयरबड से या ब्लेंडिंग स्टम्प से ही ब्लेंडिंग करें, क्योंकि ब्लेंडिंग करना बहुत आवश्यक होता है। पूरे जो भी फल हैं, जहाँ हमने डार्क शेड किया है वहाँ पर हम ब्लेंड करेंगे, जहाँ हमने लाइट शेड दिया है वहाँ ब्लेंड कम करना है। तो जहाँ भी हमें लाइट दिखानी है वहाँ पर हम ब्लेंड नहीं करेंगे, कम करेंगे, और जहाँ हमें अधिक शेड दिखानी है वहाँ हमें ब्लेंड करना है। देखिए, जैसे मैं यहाँ जहाँ हमें लाइटिंग दिखानी है वहाँ ब्लेंड नहीं कर रहा हूँ, और जहाँ हमें लाइटिंग दिखानी है, मतलब जहाँ हमें शेड दिखानी है वहाँ मैंने शेड किया है। तो आप अनानास के पत्ते देख सकते हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। सारे फल बहुत अच्छे लगेंगे, आप देखते रहें। जैसे अमरूद में मैंने शेडिंग की, तो आप देखो कि फ्रंट पार्ट में अमरूद के में एक प्रकाश आपको दिखाई दे रहा होगा। सारे फलों में फ्रंट में मैंने लाइट शो की है, छाया प्रकाश दिखाया है। अब हमने जो टोकरी बनाई थी उसमें हम टोकरी का जो ऊपरी सतह होती है उसको हम बना रहे हैं। 10B पेंसिल का मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो पहले HB या 2B पेंसिल से भी बना सकते हैं, उसके बाद आउटलाइन दोबारा कर सकते हैं। इससे समय को बचाने के लिए मैंने 10B पेंसिल का यूज़ किया है।
अब इसके बाद हम जो डलिया में टेक्सचर होता है उसको हम अभी बनाएंगे। ये इस तरह से हमारी जो डलिया में धारियाँ होती हैं, जिस तरह से डलिया की बनावट बुनाई होती है वो हम बनाएंगे। इसके लिए हमने अभी 10B पेंसिल का यूज़ किया है, आप देखें। अब इस डलिया में जो टेक्सचर होता है, पहले तो हम जो डलिया मुड़ी हुई है ऊपर का भाग उसको हाईलाइट करेंगे, जैसे मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। हमें एक तरफ लाइट और एक तरफ शेड रखना है। इस तरीके से अब हमें डलिया में इस तरह से धारियाँ बनानी है। ऐसे ही पूरी डलिया में एक साइड से धारियाँ बनाते चले जाएंगे। ये सारी धारियाँ बनने के बाद हमें इसको ब्लेंड कर देना है। और ब्लेंड करने के बाद आप देखें, हमें डलिया जो बनाई है उसकी हमें प्रतिछाया दिखानी है। वो हम किस तरह से दिखा रहे हैं आप देखें। कुछ इस तरह से प्रतिछाया दिखानी है, जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, इस तरह से। तो हमारा चित्र लगभग पूरा हो चुका है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।